हेलो दोस्तों, आज मैं भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। उनका विश्लेषण, साथ ही साथ ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो किसी ना किसी एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रिवाइज होते रहते हैं पर्वत चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम एक ही वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट पर्वत चोटियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उन्हें कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो यह बेंगलुरु शहर के पास बसा हुआ है और यह नंदी हिल्स पर्वत कर्नाटक राज्य में स्थित है। राज्य कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और कौन से शहर के पास है? तो बेंगलुरु शहर के पास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो हिंदू कुश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत, यह पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में या उत्तर पश्चिमी देशों में फैली हुई श्रेणी है। हिंदू कुश याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल राज्य तक ही सीमित है? तो अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ियाँ केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैली हुई हैं दोस्तों। अजंता की पहाड़ियाँ केवल और केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बढ़ते हैं तो महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट पर स्थित है दोस्तों। पूर्वी घाट, यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी पर्वत श्रृंखला में महानदी व कृष्ण नदी के मध्य स्थित है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको एक ही वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। जो भी तथ्य इम्पोर्टेंट हैं वो सभी तथ्य मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गोडविन आस्टविन है, K2 है दोस्तों, याद रखना। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही साथ पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गोडविन आस्टविन है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है दोस्तों। यह भारत की पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यह पीओके में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना, कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये हिमालय को बांटा गया है पंजाब हिमालय कुमायूं में। कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। पर्टिकुलर श्रेणी के बारे में देकर आपको उसकी ऊंची चोटी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पहुंची है, तो कुमाऊं हिमालय की गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम, दूसरा प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इस कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। ये ज़्यादातर उत्तराखंड में ठंडा हुआ है। ये ज़्यादातर उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी व काली नदी के बीच 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेपाल हिमालय की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, नेपाल की नहीं, ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखना दोस्तों, क्योंकि आजकल नाम की बजाय ऊंचाई देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये आम क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये पूछने का ज़्यादा चांस बनता है इससे। 8848 मीटर दोस्तों, यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा या चोमुलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा याद रखना दोस्तों। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? असम हिमालय
असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है दोस्तों। ये हिमालय कैसे बांटा गया है दोस्तों, आपको पता है? जैसे रिवर होते हैं ना, रिवर हिमालय से ये यूं फैला हुआ है, उससे जो रिवर है, रिवर के मिड मिड में जो स्थान है, उस हिसाब से इस हिमालय को बांटा गया है। इसलिए उनकी चोटियों भी आपको याद रखना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है अपना भारत का, उसकी सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। याद रखना दोस्तों, नामचा बरवा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से एग्ज़ामों में इंडिया जीके का लेवल बढ़ा रहे हैं, उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 737 मीटर। 737 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अंडमान का पूछ सकता है, तो लक्षद्वीप का ही पूछ सकता है दोस्तों। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारचो चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। दोस्तों, चोटी के साथ ऊंचाइयों को भी थोड़ा रिवाइज कर लिया करो, कई बार याद आ जाती हैं, क्वेश्चन बन सकता है। विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु अमरकंटक है। अमरकंटक की ऊंचाई 1048 मीटर है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े हैं, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर है। राजमहल की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कई बार प्रश्न बन जाता है दोस्तों, काफ़ी बना है एक प्रश्न, एक बार ये एग्जाम में आया हुआ भी है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र या कौन से पठार में कहाँ स्थित है? तो ये बनता है छोटा नागपुर के पठार में उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखना दोस्तों, गुरु शिखर है। गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर है दोस्तों। ये भी काफ़ी याद रखने वाला तथ्य है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। जिला भी याद रखना दोस्तों, सिरोही जिले। अरावली पर्वत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है एक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य क्षेत्र में फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1750 मीटर। दो प्रकार से क्वेश्चन बन गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है दोस्तों। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। यह काफ़ी घुमा सकता है दोस्तों आपको। नीलगिरी पर्वत की तो सबसे ऊंची है, ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुद्री, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है दोस्तों। सबसे ऊंची अन्नामुद्राई और नंबर 2 पे आती है डोडा बेटा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं दोस्तों। नील अनाई मलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अनाईमुड़ी, अनाईमलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अनाईमुड़ी। अनाईमलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इस प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों, इसको याद रखना। इलायची की पहाड़ियाँ अनाईमलाई की पहाड़ियों के नीचे, नीलगिरी पहाड़ी के नीचे अनाईमलाई की पहाड़ियाँ, और अनाईमलाई की पहाड़ियों के नीचे क्या है? इलायची की पहाड़ियाँ। और नागरकोइल की पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियों के नीचे। इस क्रम से याद रखना दोस्तों, इनको रफ कॉपी में लिख लेना है ना। नागरकोइल दक्षिण भारत की सबसे अंतिम छोर की पहाड़ियाँ हैं। सौराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सौराय की पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु राज्य में सौराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? पाटभूमि छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ें। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। कोर्डोमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कोर्डामोम की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट इंडिया जीके की सीरीज लेकर आने वाले हैं। ये हमारे सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है।